दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर माता को यह 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। घोर अनर्थ होता है। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है। आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। चौथ माता को यह 3 चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना। साथ ही जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, क्योंकि यह व्रत माँ गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट में लिखे जय माता पार्वती। माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अक्सर महिला करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि करवा चौथ के दिन खासकर चौथ माता को यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं। आपका व्रत भंग हो सकता है। 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय रात 8:07, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे? करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसको नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिसका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्री इस व्रत को रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ते झगड़ते हैं या फिर नफरत करती है तो वह यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ही जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले एवं सफेद रंग का कपड़ा कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पर ये व्रत पति कर सकता है और वही किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर के प्रतिमा को छू नहीं सकती। घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखना कतई मना नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों,
निशानी जो मंगलसूत्र है उसे स्वयं आप ही खरीदें या फिर अपने पति से लें। किसी दूसरे महिला का मंगलसूत्र धारण ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। और चौथ माता तथा माता पार्वती को खुश करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली रहने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग का कपड़ा पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। वही आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो वो बहुत शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपका पति किसी काम से बाहर है तो आप अपने पति का फोटो या फिर ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप पर देखकर पूजा संपर्क कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं? दोस्तों, जब आप करवा चौथ का सामान खरीदे तो ध्यान रहे सीखे या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन 7 सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टूटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी हुई चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ का पूजा आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छन्नी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ के छल्ले यूज कर सकती हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयों की 5 रंग की मिठाइयाँ होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से ही खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ के पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसे पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ के पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि
चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों का माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आप का करवा चौथ का व्रत करते हैं तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन और अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो खाने की थाली सास या नंद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें। आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन अवश्य ग्रहण करें। यदि आपका पति आपके पास नहीं है या फिर वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।